जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे ही होंगे। दोस्तों, मंगलवार हनुमान जी के लिए है, तो फिर हम बड़े मंगलवार को बड़वा मंगल क्यों कहते हैं? आखिर क्या कारण है कि हम मंगलवार के दिन बड़वा मंगल भी कहते हैं? लेकिन क्यों कहा जाता है दोस्तों? अगर नहीं जानते हैं तो चलिए आज मैं आपको बताता हूँ कि बड़े मंगलवार को बड़वा मंगल क्यों कहा जाता है, ऐसा क्या कारण है, सब कुछ बताऊँगा। लेकिन दोस्तों, उससे पहले इस वीडियो को छोड़िएगा नहीं, अंत तक बने रहिएगा और मैं आशा करता हूं आपसे कि ये वीडियो आप पूरा अंत तक जरूर सुनेंगे। इसके लिए दोस्तों सबसे पहले आप जाकर वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय श्री राम। दोस्तों, हिंदू धर्म में मंगलवार का दिन तो हनुमान जी के लिए ही है, लेकिन ज्येष्ठ माह के मंगलवारों का विशेष महत्व माना जाता है। जैसे कि अभी चल रहा है, ये ज्येष्ठ माह चल रहा है और इन्हें बड़ा मंगल या बड़वा मंगल भी कहते हैं। उत्तर भारत विशेषकर उत्तर प्रदेश में यह दिन भक्ति सेवा और हनुमान आराधना के लिए बहुत ही बड़ा विशाल उत्सव के रूप में मनाया जाता है, जैसा कि आप और हम सभी मना रहे हैं। यह भक्ति और चमत्कार का अद्भुत संगम है। बुढ़वा मंगल एक ऐसा पावन पर्व है दोस्तों, जो आस्था, इतिहास और पौराणिकता की गहराई से जुड़ा हुआ है। यह दिन केवल एक मंगलवार ही नहीं, बल्कि राम भक्त हनुमान जी की अमर भक्ति शक्ति और सेवा भावना को समर्पित एक अत्यंत दिव्य तिथि है। माना जाता है कि यह परंपरा महाभारत काल से घटित एक अद्भुत घटना से जुड़ी हुई है, जिसमें श्री हनुमान जी ने स्वयं प्रकट होकर भीम जैसे बलशाली पांडव को उनकी मर्यादा का पाठ पढ़ाया था। कहा जाता है कि महाभारत काल में जब भीम को अपनी शक्ति पर घमंड हो गया था, तब प्रभु श्री राम के परम भक्त हनुमान जी ने ही एक बूढ़े वानर का रूप धारण करके उन्हें सबक सिखाया। यह लीला ज्येष्ठ माह के अंतिम मंगलवार को हुई थी। तभी से यह दिन बड़वा मंगल भी कहलाने लगा। एक और मान्यता भी यह है कि इसी दिन प्रभु श्री राम जी और हनुमान जी का पहली बार मिलन हुआ। यह पावन मिलन था। यह वह क्षण था जब भक्त हनुमान भगवान का संगम हुआ और दुनिया को सच्ची सेवा और भक्ति का आदर्श मिला। इतना ही नहीं दोस्तों, इतिहास के पन्नों में लखनऊ की भी एक विशेष भूमिका है। जब नवाब वाजिद अली शाह के समय शहर में महामारी फैली थी, तब अलीगंज के प्राचीन हनुमान मंदिर में एक वृद्ध भक्त ने विशाल भंडारे का आयोजन करवाया और सच्चे मन से हनुमान जी की पूजा की। कहते हैं कि उसी दिन चमत्कार हुआ और महामारी समाप्त हो गई। तब से लखनऊ में बुढ़वा मंगल एक महापर्व के रूप में मनाया जाता है। जैसा कि ये जो समय चल रहा है दोस्तों, ये बुढ़वा मंगल का ही चल रहा है, जिसमें लाखों भक्त प्रसाद और भंडार का लाभ उठाते हैं। तो आइए जानते हैं कि उस बुढ़वा मंगल की अद्भुत कथा, जहां जुड़ी है महाभारत की गाथा, राम भक्त हनुमान का मिलन और नवाबी लखनऊ की श्रद्धा और सेवा की परंपरा। हम आपको हनुमान जी के बड़े मंगल की पावन कथाओं को सुनाएंगे। इसलिए दोस्तों, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप इस कथा को पूरा अंत तक जरूर सुनिएगा। यह कहानी बहुत ही पावन है और चमत्कारिक भी। यह पहली कथा यहाँ पर शुरू होती है दोस्तों, जब महाभारत का समय था और उस समय घमंड ने बल को अंधा कर दिया था। पांचों पांडव वनवास में थे। एक दिन की बात है, महाबली भीम जंगल में भ्रमण कर रहे थे। वे गर्व भरे हुए थे क्योंकि उनके पास असीम बल था। उनका आत्मविश्वास धीरे धीरे घमंड का रूप लेने लगा था। वे सोचने लगे थे, संसार में मुझसे बलशाली तो और कोई हो ही नहीं सकता। मैं अकेले ही दुष्टों का नाश कर सकता हूँ, मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है। यह घमंड श्री हनुमान जी को स्वीकार न था, क्योंकि वे जानते थे कि घमंड विनाश का कारण बनता है और सच्चे योद्धा को विनम्रता का ही आभूषण शोभा देता है। श्री राम भक्त के हनुमान जी ने भीम को सबक सिखाने का निश्चय किया। हनुमान जी ने एक बूढ़े और दुर्बल वानर का रूप धारण किया। वे एक संकरे वनमार्ग में अपनी पूंछ फैलाकर लेट गए और ऐसा प्रतीत करने लगे जैसे कोई थका हारा वृद्ध आज विश्राम कर रहा है। कुछ समय के बाद दोस्तों, जब भीम उसी रास्ते से गुजरे और उन्होंने उस वानर से कहा कि हे वानर, मार्ग से हटो, मुझे जल्दी है। वृद्ध वानर बोले कि हे पुत्र, मैं वृद्ध हूँ और दुर्बल भी। मेरी पूंछ यदि रास्ते में है तो तुम स्वयं उसे हटा लो। भीम को यह सुनकर क्रोध भी आया और अवसर भी। उन्होंने सोचा, मैं तो गदा धारण करने वाला बलशाली भीम हूँ, एक बूढ़े वानर की पूंछ भला क्या चीज है। उन्होंने पूंछ को हटाने के लिए हाथ लगाया, किंतु पूंछ टस से बस नहीं हुई। भीम ने अपनी पूरी ताकत लगाई, पर हनुमान जी की पूंछ जैसे पृथ्वी से जुड़ गई थी। अब उसका घमंड चूर चूर होने लगा। वह समझ गया कि यह कोई साधारण वानर नहीं है। हाथ जोड़कर उसने पूछा कि हे वानर राज, कृपा करके अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो, और आप कौन हैं? तभी वानर रूप बदल गया और श्री राम भक्त हनुमान जी ने अपना दिव्य स्वरूप को प्रकट किया। भीम उनकी दिव्यता को देखकर अवाक रह गए। हनुमान जी मुस्कुराते हुए बोले कि हे भीम, तुम महाबली हो, पर शक्ति का घमंड यदि बढ़ जाए तो विनाश का कारण भी बनता है।
बल को भक्ति और विनम्रता से सजाओ, तभी वह धर्म के लिए उपयोगी होता है। भीम ने दंडवत प्रणाम किया और क्षमा याचना की। हनुमान जी ने उन्हें गले लगाया और आशीर्वाद दिया। जब महाभारत का युद्ध होगा तब मैं अर्जुन के रथ के ध्वज पर विराजमान रहूंगा और पांडवों की रक्षा करूंगा। यह अद्भुत लीला ज्येष्ठ माह के मंगलवार को घटित हुई थी। तभी से यह दिन दोस्तों बड़वा मंगल कहलाने लगा, क्योंकि हनुमान जी ने बूढ़े वानर के रूप में प्रकट होकर धर्म की रक्षा की थी। इसी दिन से यह मान्यता बन गई कि जो भक्त ज्येष्ठ माह के मंगलवार को हनुमान जी की सच्चे हृदय से पूजा करता है उससे बल, बुद्धि और संकटों से मुक्ति मिलती है। जैसे कि दोस्तों आप जानते हैं कि इस ज्येष्ठ माह में 5 मंगलवार पड़ रहे हैं। एक अन्य मान्यता के अनुसार श्री राम और हनुमान का प्रथम मिलन भी इसी दिन हुआ था। दोस्तों जब श्री राम लक्ष्मण सहित सीता की खोज में वन वन भटक रहे थे तब ऋषमुख पर्वत पर हनुमान जी ने पहली बार प्रभु को देखा और पहचान कर उनके शरणागत हुए। यह प्रेम, सेवा और समर्पण का शुभारंभ था और इसे भी बड़ा मंगल के रूप में स्मरण किया जाता है। बुढ़वा मंगल एक विशेष दिन होता है दोस्तों, जो भाद्रपद महीने के अंतिम मंगलवार को मनाया जाता है। इसी दिन श्री हनुमान जी की विशेष पूजा होती है और ये मान्यता है दोस्तों कि इस दिन जो भी भक्त हनुमान जी की सच्चे मन से आराधना करता है, आप विश्वास मानिए उसके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, चाहे वह किसी भी उम्र का क्यों ना हो। यह फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, कोई भी हो। इस पावन पर्व के पीछे एक अत्यंत रोचक और भावपूर्ण कहानी जुड़ी हुई है। यह उस समय की बात है दोस्तों जब भगवान श्री राम ने रावण का वध कर माता सीता को लंका से मुक्त कराया था और अयोध्या लौटकर राज्याभिषेक करवाया। संपूर्ण अयोध्या दीपों से जगमगा रही थी, हर्षोल्लास और आनंद की वर्षा हो रही थी। श्री राम का वनवास समाप्त हो चुका था और सीता जी पुनः रानी के रूप में प्रतिष्ठित हुई थी। जब सब कुछ शांत हो गया तो वानर सेना धीरे धीरे विदा होने लगी। वानर बालिका पुत्रागत नल, नील, जाम्बत और अन्य सभी योद्धा अपने नगर को लौटने लगे, पर एक थे जो कहीं नहीं गए और वो कोई नहीं, वो थे हनुमान जी। वे श्री राम के चरणों में ऐसे रम गए थे जैसे नदी सागर से मिलकर उसमें विलीन हो जाती है। श्री राम के चरण ही उनके लिए अब सब कुछ बन गया था। एक दिन सीता जी ने श्री राम जी से कहा कि हे नाथ, हनुमान जी ने जो कुछ हमारे लिए किया है वह तो देवताओं के लिए भी असंभव था। लंका जलाना, संजीवनी लाना, मेरी खोज करना, यह सब किसी साधारण जीव के वश की बात नहीं थी। मुझे लगता है प्रभु कि हमें उन्हें कोई अमूल्य भेंट करनी चाहिए। श्री राम जी मुस्कुराए, सीते, हनुमान का प्रेम निरपेक्ष है, वो कुछ मांगते नहीं, पर यदि तुम्हारा भाव शुद्ध है तो उन्हें जो भी दोगी वह हृदय से स्वीकार कर लेंगे। माता सीता ने एक सुंदर मोतियों की माला बनाई। वह माला न सिर्फ कीमती थी बल्कि उसमें प्रेम, आभार, वात्सल्य के भाव भरे थे। सीता जी ने बड़े सम्मान के साथ वह माला हनुमान जी को भेंट की। हनुमान जी ने वह माला अपने हाथों में ली और आंखों से लगाई, फिर एक एक मोती को अपने दांत से काटने लगे। सभा में सब लोग थे और ये सभी देखकर स्तब्ध रह गए। लक्ष्मण जी ने आश्चर्य से पूछा कि हनुमान जी, आप यह क्या कर रहे हैं? यह मां सीता की दी हुई माला है, आप इसे क्यों काट रहे हैं? हनुमान जी ने अत्यंत सरल भाव से उत्तर दिया, भ्राता लक्ष्मण, मैं देख रहा हूं कि इन मोतियों में राम और सीता का नाम है भी या नहीं। यदि इस माला में इनका कहीं नाम नहीं है तो यह मेरे किसी काम की नहीं। यह सुनकर सभा में मौन छा गया। सभी की आंखों में श्रद्धा के आंसू आ गए। तभी किसी ने पूछा, तो हनुमान जी, आपके भीतर राम और सीता का नाम है क्या? हनुमान जी ने मुस्कुराकर अपना सीना चीर दिया और क्या दृश्य था! वाह! उनके हृदय में, रुधिर में, हर एक रूम में केवल राम और सीता ही बसते थे। राम का नाम तो उनकी आत्मा की नाड़ी बन चुका था। सभा में भक्ति की बाढ़ आ गई थी। वहां उपस्थित सभी लोग अचानक से स्तब्ध रह गए। जो जहां था वो वहीं खड़ा रह गया। हनुमान जी की भक्ति केवल सेवा या शक्ति का प्रदर्शन नहीं थी, वह आत्मा का समर्पण थी। मान्यता है दोस्तों कि यह दिन जब यह प्रसंग घटित हुआ, भाद्रपद मास का अंतिम मंगलवार था। तभी से यह दिन बड़वा मंगल के नाम से प्रसिद्ध हो गया। इसका अर्थ सिर्फ बूढ़ों का मंगल नहीं, बल्कि यह संदेश है कि भक्ति कभी वृद्ध या युवा नहीं होती। कहते हैं दोस्तों कि लखनऊ में नवाब वाजिद अली शाह के समय एक विकराल महामारी फैली हुई थी। हर ओर मृत्यु का भय व्याप्त था। तब एक वृद्ध भक्त ने हनुमान जी की विशेष पूजा करके एक विशाल भंडारा करवाया और सच्चे मन से प्रार्थना की और वहां चमत्कार भी हुआ। महामारी थम गई। उसी दिन मंगलवार भी था। तभी से लखनऊ में इसे बड़वा मंगल के रूप में बड़े धूमधाम से मनाया जाने लगा। दोस्तों, बड़वा मंगल केवल एक व्रत या परंपरा नहीं है।
हमें यह सिखाता है कि भक्ति उम्र की मोहताज नहीं होती। सच्चा भक्त अपने स्वामी के बिना किसी दिखावे के समर्पण करता है। प्रभु का नाम ही सर्वोच्च आभूषण होता है। यदि हम भी हनुमान जी की तरह निष्काम भाव से प्रभु की भक्ति करें तो हमारे जीवन की सारी कठिनाइयां बहुत ही जल्दी मिट जाती हैं। इस बुढ़वा मंगल पर एक प्रण लें। मैं भी हर मंगलवार को हनुमान चालीसा पढ़ूंगा, प्रभु का नाम जपूंगा, बिना किसी अहंकार के सेवा करूंगा। जय श्री राम, जय बजरंगबली। बुढ़वा मंगल की मंगल में आप सभी दर्शकों को, भक्तों को बहुत बहुत सारी, ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, अब यह कहानी आती है बुढ़वा मंगल की ओर। श्री राम जी के पृथ्वी से प्रस्थान के बहुत वर्षों के बाद कलयुग का समय आया था। सभी देवी देवता अपने लोकों में चले गए, परंतु हनुमान जी अमर थे, उन्हें चिरंजीवी थे। चिरंजीवी वे पृथ्वी और भक्तों की रक्षा के लिए विचरण करते रहते। एक बार की बात है, काशी नगरी में एक बूढ़ा ब्राह्मण हनुमान जी का परम भक्त था। उसकी उम्र यही कोई 90 वर्ष की रही होगी। उसकी कोई संतान नहीं थी और वह अत्यंत निर्धन भी था, लेकिन उसका विश्वास था कि जब तक प्राण है तब तक राम नाम और हनुमान जी का स्मरण बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। वह हर मंगलवार को गंगा स्नान करता, हनुमान मंदिर में दीप जलाता और प्रसाद चढ़ाता। उसकी भक्ति को देखकर लोग उसे बुढ़वा हनुमानिया कहने लगे। एक दिन मंगलवार को जब वह मंदिर जा रहा था तब अचानक मार्ग में गिर पड़ा। लोगों ने सोचा अब तो इसका अंतिम समय आ गया है, पर तभी दोस्तों वहां पर एक चमत्कार हुआ। एक वृद्ध पर अत्यंत तेजस्वी पुरुष वहां आए। उन्होंने उसे उठाया, गंगा जल पिलाया और कहा, भक्त उठो, अभी तुम्हारा समय नहीं आया। बूढ़ा ब्राह्मण उठ बैठा और हैरानी से देखने लगे। वृद्ध व्यक्ति अदृश्य हो गए। वह समझ गया कि वह कोई और नहीं बल्कि स्वयं साक्षात हनुमान जी ही थे। उस दिन मंगलवार था, भाद्रपद मास का अंतिम दिन। मंगलवार, तभी से यह दिन बुढ़वा मंगल के नाम से प्रसिद्ध हो गया। बुढ़वा मंगल पर मान्यता है कि इस दिन कोई भी सच्चा भक्त, चाहे वह बूढ़ा हो, गरीब हो या असहाय, यदि वह हनुमान जी का ध्यान करता है तो हनुमान जी भी उसकी रक्षा स्वयं करते हैं और स्वयं आते भी हैं। कई लोग इस दिन उपवास भी रखते हैं दोस्तों, मंदिरों में जाकर दीप प्रज्वलित करते हैं और हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। बुढ़वा मंगल दोस्तों हमें यह सिखाता है कि सच्ची भक्ति का कोई भी मूल्य नहीं और ना ही कोई उसकी उम्र होती है। जब तक जीवन है तब तक प्रभु को स्मरण करते रहना चाहिए। हनुमान जी की कृपा जिस पर भी हो जाए, उसके जीवन का संकट चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, असंभव कार्य भी संभव हो जाता है और वो संकट समाप्त हो जाता है। बुढ़वा मंगल की यह कथा हमें सिखाती है दोस्तों कि बल का घमंड सबसे बड़ा अंधकार है और विनम्रता ही शक्ति की सच्ची पहचान होती है। हनुमान जी के जीवन में जहां अपार बल है, वहीं उनके चरणों में अद्भुत भक्ति और नम्रता भी है। यही गुण उन्हें अमर बनाती है। जो इस दिन श्रद्धा से उनका स्मरण करता है, उसे भय, रोग, संकट और घमंड चारों से मुक्ति मिल जाती है। हे प्रभु, हमें भी ऐसी ही भावना दो। हमारे हृदय में सेवा, दया और भक्ति का दीप जलता रहे। जय श्री राम, जय बजरंगबली। तो दोस्तों, आज की इस कहानी में आपने जाना कि बुढ़वा मंगल किसे कहते हैं और बुढ़वा मंगल की ये कहानियाँ आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, बुढ़वा मंगल का जो भी मंगलवार है, मैं आपसे यही निवेदन करना चाहूँगा कि आप हर मंगलवार को हनुमान जी की भक्ति आराधना सच्चे मन और भक्ति भाव से करें, ताकि आपके जीवन के सारे संकट बहुत ही जल्दी समाप्त हो जाएं। और ये कलयुग है, इस कलयुग में दोस्तों जितना भी आप राम नाम का जाप कर लेंगे या लेखन कर लेंगे, उतनी ही आप पर हनुमान जी की कृपा बरसने लगेगी। आपको उनकी कृपा पाने के लिए अगर आप मंगलवार भी मंदिर नहीं जाते हैं तो घर बैठे ही आप राम नाम का जाप और राम नाम का लेखन करना शुरू कर दीजिएगा। उसके बाद देखिएगा, मैं खुद नहीं कहता हूँ, आप अपने जीवन में खुद सोच के बताइएगा कि अब आपके जीवन में पहले की अपेक्षा और अब कितना ज़्यादा लाभ मिल रहा है। कौन से वो कार्य हैं जो अटके थे और अब कौन से वो कार्य हैं जो बनते चले जा रहे हैं और संकट खत्म होते चले जा रहे हैं। आगे दीजिए दोस्तों, चलता हूँ यहाँ से, फिर मिलूंगा जल्दी ही कोई और अच्छी वीडियो कहानी को लेकर। तब तक के लिए आप अपने जीवन में खुश और स्वस्थ रहें। प्रभु हनुमान जी महाराज की कृपा आपके परिवार पर सदैव बनी रहे, मैं ऐसी उनसे प्रार्थना करता हूँ। तब तक के लिए दोस्तों, जय श्री राम।